बहू बनी चुड़ैल। राज अपनी पत्नी सोनम और अपनी माँ के साथ रहता था। गर्मियों की छुट्टी में राज की मामी मामा अपने लड़के पिंटू के साथ उनके घर रहने आए। घर आते ही मामा जी राज से बोले कि यहाँ तो बहुत गर्मी है, घर में कोई एसी नहीं है क्या? राज की माँ ने बोला, भैया अभी कुछ दिन पहले ही राज ने अपने कमरे में एसी लगवाया है। यह सुनते ही मामा जी अपने बेटे से बोले कि सारा सामान राज के कमरे में ले गए। राज और उसकी पत्नी सोनम चुप रहे, क्योंकि उनने सोचा कि कुछ दिनों की तो बात है। इस तरह मामी और मामा जी को राज के घर रहते 2 महीना हो गया। राज ने अपनी माँ से पूछा कि मामी जी कब जाने वाली हैं? हम कब तक ऐसे ही हाल में सोकर अपना गुजारा करेंगे? राज की माँ बोली, बेटा रिश्तेदारी का मामला है, हम कुछ कह भी तो नहीं सकते। राज की पत्नी सोनम बोली, वह सब तो ठीक है, लेकिन उनका छोटा लड़का पिंटू सारा दिन घर में बदमाशी करता रहता है। कल तो उसने हमारा नया टेबल बुरी तरह तोड़ डाला। राज इस बात पर बहुत गुस्सा हुआ कि नया टेबल तोड़ दिया। वह अपनी पत्नी से बोला, तुम पिंटू को ऐसा करने से रोकती क्यों नहीं? सोनम बोली, जब से मामा मामी जी आए हैं कुछ न कुछ खाने की डिमांड करते हैं, जिससे मेरा और माँ जी का सारा दिन तो रसोई में ही बीत जाता है। राज ने कहा कि मैं अभी जाकर मामा जी से पूछता हूँ कि वह आखिर कब जाएंगे। राज ने बातों बातों में मामा जी से कहा कि 2 महीना हो गया, आपके जॉब की छुट्टियाँ तो ख़त्म हो गई होंगी ना? मामा जी बोले, राज मैंने जॉब तो कब की छोड़ दी, अब तो मैं बिजनेस करता हूँ और अब मैं इस शहर में कुछ बिजनेस खोलने की सोच रहा हूँ। पहले इस शहर को अच्छे से समझ लूँ, जिसमें 3-4 महीने तो लग ही जाएंगे। यह सुनकर राज समझ गया कि मामा जी अब जाने वाले नहीं हैं। उसने यह बात अपनी पत्नी और माँ को बताई। सोनम बोली, जब घी सीधी उंगली से नहीं निकलता तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। इनके साथ भी कुछ ऐसा ही करना होगा। आप यह काम अब मुझ पर छोड़ दीजिए। उसी रात मामी और मामा जी छत पर थे, तभी उनका लड़का पिंटू चिल्लाता हुआ उनके पास गया और बोला कि मैंने अभी एक चुड़ैल को देखा। एक चुड़ैल वहां आ गई और मामी और मामा जी को बोली कि तुम में से कौन पहले मेरा भोजन बनना चाहेगा। चुड़ैल को देखकर वह बहुत डर गए और उस घर से भाग गए। उनके जाने के बाद सोनम ने अपना चुड़ैल का मुखौटा उतारा। मामी के परिवार के जाने के बाद सबने चैन की सांस ली। सोनम की सास ने सोनम से कहा कि तू तो बड़ी अच्छी चुड़ैल बनती है। यह कहकर सब हंसने लगे। दोस्तों, अगर मेरी ये कहानी आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।